कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। मोरबी की घटना को लेकर कल आज तक में सुधीर चौधरी ने जो अपना शो किया, उस शो को लेकर सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी को चौतरफा घेरा जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं इस गोदी पत्रकार से, दलाल पत्रकार से, कि आखिर तुम्हारी संवेदना कहां चली गई, क्योंकि गोदी मीडिया के इस पत्रकार ने, सुधीर चौधरी ने, मोरबी घटना के लिए आम जनता को जिम्मेदार ठहराया है, जिसको लेकर कांग्रेस के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद लोग इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे शो को लेकर सुधीर चौधरी को घेरना शुरू कर दिए। श्रीनिवास ने लिखा, निहायत ही बेशर्म घटिया पत्रकारिता इसे कहते हैं। पहले सुधीर चौधरी का छोटा सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा क्लिप, जिसमें वो पूरी तरह से इस घटना के लिए आम लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। अब ये हुआ, इसके बाद लोग तरह तरह के सवालात करने लगे, लेकिन इस चीज को हवा उस वक्त और ज्यादा मिल गई जब सुधीर चौधरी ने श्रीनिवास के ट्वीट को रीट्वीट करके कुछ उसमें कमेंट्स लिखा, और उसके बाद मानो लोगों को मौका मिल गया और उसके बाद सुधीर चौधरी ने उसकी खबर खोदनी शुरू कर दी। कुछ पुराने वीडियोस निकाले गए। सुधीर चौधरी ने श्रीनिवास का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, मैं जानता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता और दरबारी पत्रकार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। पिछले 8 साल से दुकान बंद पड़ी है, लेकिन इसमें मेरी नहीं, आपकी अपनी गलती है। खुद सोचिए, जनता आपको ना वोट देती है और ना आपके पत्रकारों को देखती सुनती है, इसलिए मेरे पीछे पड़ने के बजाय अपना आकलन करें। सुधीर चौधरी ने जब ये रिट्वीट किया तो उसके बाद लोगों ने सुधीर चौधरी की एक पुरानी वीडियो निकाल ली, जो हमने आपको 2 दिन पहले भी दिखाया था जब ये घटना घटी थी। उसके बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में जो पुल गिरा था, 150 लोग दबे होने की बात कही जा रही थी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, तो उसी वक्त सुधीर चौधरी का एक वीडियो अब निकाल के दोबारा चलाया जा रहा है, वो आप पहले सुन लीजिए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। तो देखा आपने, इसमें किस तरह का ज्ञान दे जा रहा है, भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है ममता बनर्जी को, और पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। लेकिन बिल्कुल उससे बड़ी घटना गुजरात में जब होती है चुनाव के मौसम में, तो सुधीर चौधरी का सुर बदल जाता है। सरकार को भ्रष्टाचारी कहने के बजाय वो उल्टा आम लोगों को जिम्मेदार ठहराता हुआ नजर आता है। अब इस पूरे वीडियो के साथ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अभिषेक संकृत लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया के चाटुकारों की पहली 8 साल से दुकान खूब चल पड़ी है, इसलिए ये जनता के ही पीछे पड़े रहते हैं, ना तो स्वयं का आकलन करते हैं और ना ही अपने आकाओं का। उसके बाद दोनों वीडियो शेयर किए गए हैं, एक स्क्रीनशॉट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। संजय शर्मा ने एक पुराना मामला उठाते हुए, सुधीर चौधरी जब एक टीवी चैनल्स के हेड हुआ करते थे, उस वक्त एक शिक्षिका का फर्जी मामला चलाया गया था, जिसमें जेल होते होते इनको बची है। किसी तरह से इनके जो क्राइम रिपोर्टर के जो हेड हुआ करते थे क्राइम के, उसने किसी तरह से पुलिस में इनके बात करके किसी तरह से इनको जेल जाने से बचाया था। उस मामले को संजय शर्मा ट्वीट कर रहे हैं कि आपके पीछे ये लोग नहीं, वो लोग पड़े हैं जिनके परिवार की एक शिक्षिका को आपने धंधे वाली बना दिया था, जिससे आपने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इसके अलावा राजकुमार स्वामी लिखते हैं कि सुधीर चौधरी, याद रखना कि आप जैसे गोदी मीडिया की वजह से इस देश में एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पत्रकारिता के नाम से नफरत करेंगे। चलो बता, ये कौन सी पत्रकारिता है? तूने बंगाल में पुल गिरने पर बोला था कि सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार है, और गुजरात में पुल गिरने पर बोल रहा है कि लोग जिम्मेदार हैं।
इसके साथ ही खान साहब लिखते हैं, लेकिन पत्रकार महोदय इसमें गलती तो आपकी है। यहाँ पुल गिरा तो जनता की गलती है, कोलकाता में पुल गिरा तो सरकार की गलती है। आप अपने आप को तो दो चरित्र में पेश कर रहे हैं, लोग क्या समझेंगे। कृष्ण कुमार लिखते हैं कि आप पब्लिक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उनको लोड टेस्टिंग के बारे में क्या मालूम, कितने तक सस्टेन कर सकता है ये तो ऑपरेटर और नगर पालिका को ही मालूम है। इतनी टिकट दें कि क्यों ब्रिज पे जाने दिया, हम जब आपका कोई शो नहीं देखते, पार ये आगे आ गया। राजेश साहू लिखते हैं, चलिए सुधीर जी ने ये मान ही लिया कि वो बीजेपी के पत्रकार हैं। इसके अलावा डॉक्टर दर्शनानंद कहते हैं, सुधीर चौधरी अगर तेरी बीवी बच्चे अगर इस हादसे में शिकार हो जाते तो तू इसी तरीके से भाषण देता, आज तक का दुरुपयोग करता। अरुण पुरी जैसा आदमी मेरी समझ में नहीं आया, क्या बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए गंदे आदमी को भर्ती कर लिया है अपने चैनल में, जो राक्षक और दृष्ट। जय हिंद। अमजद अंसारी लिखते हैं कि मजबूर होकर देना पड़ता, एक बीजेपी सांसद के परिवार रिश्तेदार मिलाकर 12 लोगों की उसी हादसे में मौत हुई है। जब वो अपने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सके तो ये तिहाड़ी किस खेत की मूली है। परवेश जैन लिखते हैं कि आकलन आपको अपना करना है, क्या आप सही पत्रकारिता कर रहे हैं। कांग्रेस खत्म है, उसको छोड़ो, मुद्दे पर आओ। मोरबी ब्रिज कोलैप्स पर आप मरने वालों की आत्मा को दुख नहीं पहुंचा रहे हो। सरदेसाई राजदीप, आप चुप क्यों हैं, आपके हिंदी चैनल पर क्या चल रहा है। तो ये कुछ ट्वीट है जो मैंने आपको दिखाए और उसके साथ ही दोनों वीडियो दिखा करके मैंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से चाटुकारिता अब पत्रकारिता में लगातार हो रही है। और जो एक सज्जन ने जो ट्वीट करके ये लिखा है कि कुछ दिनों बाद पत्रकारों को गाली देने लगेंगे, लोग देखते ही उनके हाथ में माइक देखते ही गाली देने लगेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है। गलत लिखा है इस सज्जन ने, बल्कि वो दिन आ चुका है। आज अगर आप जनता के बीच गन माइक लेकर के पहुँचते हैं किसी टीवी चैनल का, और उसके साथ ही खासतौर से गोदी मीडिया के उन चैनल का जिनके जरिए लगातार देश में नफरत परोसी जा रही है, जिनके जरिए पूरे देश में दंगे कराए जा रहे हैं, और सत्ता पक्ष से सवाल पूछना जिन चैनलों ने छोड़ दिया है, जिस तरह की राजनीति चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि जब मोरबी में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या तो उस वक्त किस तरह से आधे घंटे से ये चलाया जा रहा है, पहुंचने से पहले से ही तमाम चैनलों पर, कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचने वाले हैं। पूरी तरह से दलाली की जा रही है और अभी तक किसी भी चैनल के जरिए ये सवाल नहीं किया जा रहा है कि आखिर सिर्फ उन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सिर्फ वहाँ पर काम करने वाले हैं, 3rd क्लास के, सी कैटेगरी के वर्कर्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हों, चाहे वो टिकट बांटने वाले हों, या जो वहाँ पर जिम्मेदारी जो निभाते हैं वो लोग हों। लेकिन जो मेन कल्प्रिट हैं, जिनके इसका ठेका दिया गया, जो कंपनी के मालिक हैं, डीएम हैं, नगरपालिका के जिम्मेदार हैं, ऑफिसर्स हैं, उन तमाम लोगों की जवाबदेही कब तय होगी, इस पर भी तो सुधीर चौधरी को कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन सिर्फ आम जनता को, पब्लिक को जिम्मेदार ठहरा करके, वो भी ऐसे मौसम में जब वहाँ पर इलेक्शन सर पर है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या इन सब चीज़ों का आम जनता पर कोई असर पड़ता है, या अब भी लोग मोदी भक्ति में या फिर हिंदू मुस्लिम के इश्यूज़ पर वोट डालेंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।